हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और कब वो एबनॉर्मल है। क्योंकि वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान होगा तो अर्ली मंथ में वो अबॉर्शन करा देगा और लास्ट के मंथ में वो आपका प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकता है। तो वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल है। पूरे 9 महीने के दौरान वाइट डिस्चार्ज आएगा, वो एक्चुअली नॉर्मल भी है और फायदेमंद है। यानी कि वाइट डिस्चार्ज जो क्या काम करेगा, हेल्दी वाइट डिस्चार्ज वो आपके बच्चेदानी के मुख के आसपास उसके आगे एक लेयर बना देगा, एक प्लगिंग कर देगा वहाँ पे, ताकि बैक्टीरिया फंगस ऊपर ना जाए, आपको इन्फेक्शन ना लगे, आपके बच्चेदानी तक इन्फेक्शन ना पहुँचे। उसके लिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज आएगा। वो कैसा रहेगा? पतला डिस्चार्ज रहेगा और उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी, ना ही आपको वो इरिटेशन करेगा, यानी कि खुजली, जलन, दाने निकलना, क्रैक हो जाना, बदबू अलग आना। हाँ, ये अनयूजुअल स्मेल रहेगी। जो नॉर्मल स्मेल रहती है ऐसी रहेगी, बिल्कुल जीरो स्मेल वजाइनल डिस्चार्ज में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनयूजुअल खट्टी या फिर फिसी स्मेल आती है तो वो इन्फेक्शन कहलाएगा। यदि ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो वो इन्फेक्शन कहलाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका डिस्चार्ज वाइट है, नॉर्मल है, वो आपकी पेंटी का कलर बदल सकता है। पेंटी का कलर धुल जाता है या फिर वो वाइट, उसमें वहाँ पे धब्बे हो जाते हैं, पेचेस हो जाते हैं, पेंटी का कलर चला जाता है। डिस्चार्ज ये काम कर सकता है, लेकिन एक्चुअल डिस्चार्ज जो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा वो वाइट ही रहेगा, किसी भी तरह की स्मेल नहीं होगी, ना आपको इरिटेशन, जलन पैदा करेगा। लेकिन यदि आपको इन्फेक्शन है तो मैंने बताया वो सब सिम्टम आएंगे, येलो कलर, ग्रीन कलर, फिसी स्मेल आना, इरिटेशन, जलन, दाने निकलना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली आना, ये सब होगा। अब ये इन्फेक्शन रह रहा है तो ये आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत करेगा। इन्फेक्शन यदि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होगा वो ऊपर चला जाएगा, बच्चेदानी का मुख खोल देगा, आपकी डिलीवरी जल्दी से हो सकती है। दूसरा, वो इन्फेक्शन कभी कभी अंदर चला जाता है, अंदर बच्चे को इन्फेक्शन लग जाता है जो उनके ऑर्गन में काफ़ी सारे डैमेज कर सकता है। तो इन्फेक्शन हमें किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो तुरंत ही गायनेक को कंसल्ट करो। कभी कभी पेशेंट क्या काम करता है कि इसको ये सब सिम्टम आए, उन्होंने बाहर से साबुन से साफ कर लिया और वो इसी तरह से वेट करेंगे, या फिर आसपास की कोई भी फार्मेसी से क्रीम ले ली और वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा के काम चला दिया, गायनेक के पास नहीं जाएंगे। तो बाहर से इन्फेक्शन के सिम्टम ठीक करना ज़रूरी नहीं है, इन्फेक्शन को अंदर से ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आप वहाँ पे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, लेकिन जैसे ही सिम्टम दिखे तो तुरंत ही गायनिक के पास जाके उसकी प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेना ज़रूरी है। अब इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या करें, किस तरह की पर्सनल केयर करेंगे? पहले तो जो वजाइनल वॉश आते हैं वो भी इतने आपको यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। यदि आप जिस साबुन से या फिर बॉडी वॉश से नहा रहे हैं उसी से प्रॉपर तरीके से दोनों टाइम, सुबह में और रात में 2 बार नहाना प्रेगनेंसी के दौरान कंपलसरी है पूरी बॉडी की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो जब भी आप 2 टाइम नहाते हैं उस टाइम पे जिस साबुन से या बॉडी वॉश से आप नहा रहे हैं उसी से प्राइवेट पार्ट को प्रॉपर तरीके से वॉश करिए। पेंटी हर बार यानी कि हर दिन में 2 बार बदलो, और यदि ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है, ज़्यादा आपको गीलापन हो रहा है तो शाम के टाइम भी बदल सकते हैं। तो दूसरा, यदि बार बार आपको स्किन इरिटेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है तो रात में आप पेंटी निकाल के सो सकते हैं। रात में सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पैंट पहन के सोइए, ये वहाँ पे कर सकते हैं। यदि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने अंडरवियर को आप साबुन से नहा धो के उसको डेटोल या सेवलॉन के पानी में थोड़ा बार रखो और प्रॉपर धूप में सुखाओ, उससे भी इन्फेक्शन रिकरेंट होता है वो नहीं होगा। यदि आप रिलेशन रख रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो। हस्बैंड वाइफ दोनों को रिलेशन रखने से पहले पार्ट को वॉश करना है और वाइफ को कंपलसरी रिलेशन ख़त्म होने के बाद पार्ट को वॉश करना है। यदि आप वहाँ पे रिलेशन रख रहे हैं तो प्रॉपर कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है ताकि हस्बैंड का इनकेस कोई इन्फेक्शन हो तो आपको ना ही लगे। दूसरा, वहाँ पे जब भी आपको इन्फेक्शन लगता है, मैंने आगे बताया, ऑइंटमेंट वगैरह ना लगा के तुरंत ही उसकी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ऊपर तक ना पहुँचे बच्चे तक और वो ठीक हो जाए। दूसरा, कभी कभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि वो आपको बाहरी सिम्टम नहीं देगा। मैंने जैसे बताया, हम यदि हाइजीन मेंटेन करेंगे, बाहर पार्ट को साफ करेंगे तो कभी कभी इन्फेक्शन बाहर से सिम्टम नहीं देगा लेकिन ऊपर तक चला जाता है
और वो वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू कर देगा। तो यदि आपको डिस्चार्ज में थोड़ा सा भी ब्राउन डिस्चार्ज आए या फिर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो तो वो भी एक इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है, और तुरंत ही वहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि मैंने जैसे बताया था वो इन्फेक्शन ऊपर जाके बच्चेदानी का मुख खुल सकता है। तो यदि वहाँ पे बच्चेदानी का मुख थोड़ा भी खुला होगा तो आपको वो इंजेक्शन देके या थोड़ा 1-2 दिन एडमिट करके भी वो हम प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, कंटिन्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अनयूजुअल सिम्टम दिखते हैं प्रेगनेंसी में, तुरंत ही गायनेक को कंसल्ट करके प्रॉपर उसी टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।